नमस्कार जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की 2022 का लक्ष्य हर व्यक्ति के सिर पर छत होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा सुनने में लगता है और अगर काश पूरा होगा ये तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि रोटी, कपड़ा और मकान जिसकी जरूरत होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मिशन के तहत 2022 तक उस हर व्यक्ति को छत मुहैया कराएंगे, उसके सिर पर यानी कि मकान देंगे जिसको आवश्यकता है, जिसके पास में अपना मकान नहीं है। लेकिन आंकड़ों के अगर तह में जाएंगे, जो अभी तक के इसकी प्रोग्रेस है तो चौंकाने वाली है। इसमें साफ है कि लक्ष्य से हम कोसों दूर हैं। ऐसे में 2022 तक सबको मकान कैसे दे पाएंगे? चले अब आप हमारा मजमून देखिए खबर का और उसके बाद हम आप तक लौटते हैं। हमारे साथ आरसी चौधरी जी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सचिव हैं। पंकज मीणा जी, भाजपा नेता हमारे साथ में हैं। आप एक बार जरा देखें आज के एजेंडे को और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट से हम चर्चा करेंगे। सपना देखा है कि जब आजादी के 75 साल हो तब हिंदुस्तान के गरीब को अपना घर। केंद्र की महत्वाकांक्षी पीएम आवास योजना भी अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही का शिकार होती दिख रही है। प्रदेश सरकार की सख्त हिदायतों के बावजूद भी योजना पर तेजी से काम नहीं हो रहा। जो लक्ष्य पीएम आवास योजना को लेकर तय किए गए वो अभी पूरे नहीं हो सके हैं। हालात ये है कि योजना के तहत प्रदेश के 4.5 लाख से ज्यादा आवासों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है, लेकिन इनमें से अभी तक 1,31,000 आवास ही बनकर तैयार हो पाए हैं। राजस्थान सरकार का ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग इस योजना को लागू कराने में फिसड्डी साबित हो रहा है। तय टारगेट का मात्र 20% ही काम पूरा हो सका है। विभाग के मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने भी काम तेजी से करने के सख्त हिदायत दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर काम बड़ा द्रुत गति से चल रहा है। हमारा लक्ष्य जो इस वित्तीय वर्ष के अंदर 4,31,000 मकान बनाने का है उसको हम पूरा करेंगे। अब तक 1,31,000 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। हम राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मॉडल जिस आधार पर मकान बन रहे हैं उसको प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने सराहा है और उसको अन्य प्रदेशों के लिए अडॉप्ट भी किया है। साल 2016-17 में स्वीकृत किए गए आवासों को करीब 1 साल की अवधि गुजर जाने के बावजूद अधिकांश जिलों द्वारा अब तक 80% से भी कम आवासों की दूसरी किस्त जारी की गई है, जबकि दूसरी किस्त के लिए अधिकतम 15 दिन का समय लगना चाहिए। काम की धीमी रफ्तार पर अब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुदर्शन सेठी ने एक बार फिर से परिपत्र जारी कर सभी जिला कलेक्टरों को योजना के प्रति गंभीरता बरतने के निर्देश दिए। सेठी ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में 16, 17, 17, 18 2 साल का टारगेट लेके हम ये 17-18 में काम कर रहे हैं। 2016-17 के तहत 2,50,000 जो टारगेट है वो संपूर्ण सैंक्शन जारी होकर काम शुरू हो चुका है। 2017-18 की जो 2,23,000 है उसमें जियो टैगिंग होकर 2,15,000 का ऑलरेडी स्वीकृत हो चुका है और 2 लाख में काम शुरू हो चुका है पहला किस्ती जाके। योजना के तहत साल 2016-17 में 2.5 लाख आवासों की स्वीकृतियां जारी कर उन्हें पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कई मामलों में तो अभी तक दूसरी किस्त भी जारी नहीं हो पाई है। सरकारी तंत्र की लापरवाही उन लोगों के सपनों पर भारी पड़ रही है जिन्हें अपने आशियाने का इंतजार है। सवाल ये है कि आखिर इस लापरवाही के लिए कोई जवाबदेही तय होगी भी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो चले, आपने देखा कि लक्ष्य क्या है, 4 लाख से अधिक मकान बनाने, लेकिन 4,31,217 मकान बनाने हैं, लेकिन अभी तक 1,31,000। मंत्री राजेंद्र राठौड़ और एसीएस सुदर्शन सेठी दोनों दावा भी कर रहे हैं कि बहुत तीव्र गति से काम चल रहा है, लेकिन ऐसी तीव्र गति की आप 20% भी आप लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो तीव्र गति से कैसे कहा जा सकता है, ये सबसे बड़ा एक सवाल है। लापरवाही कहाँ है? सरकार इस स्तर पे डिले हो रहा है या काम अधिकारी कर्मचारी पेंडिंग कर रहे हैं? कुछ तो वजह होगी कि जिसकी वजह से मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है। सरकार के पास में चुनावी साल है, ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन अगर टारगेट्स इस तरह से पूरे हो रहे हैं तो बड़ी चौंकाने वाली बात है।
हमारे सहयोगी दशरथ सिंह इस वक्त हमारे साथ में। दशरथ, एक रोचक बात है, चलिए आंकड़ों के मामले तो जो भी फीसदी रहा है डिपार्टमेंट वो एक अलग इश्यू है। राजेंद्र राठौड़ एक बात और कह रहे हैं कि अन्य राज्यों ने हमें आकर के देखा है और वो इसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इंप्लीमेंट किस तरह का कर रहे हैं? जब आपके यहाँ काम ही नहीं हुआ तो इंप्लीमेंट दूसरे राज्यों में किस तरह से होगा? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये फौरी तौर पे कागजी तौर पर उन्होंने स्टार्टिंग में जो डेटा दिया था, लेकिन ये पूरी पोल विभाग की कब खुली कि गत दिनों एसीएस जो सुदर्शन सेठी उन्होंने एक रिमाइंडर कॉल जिला कलेक्ट्रेट को भेजा था और उसमें कहा गया था कि कितने मकान अलग अलग जिलों से जो डिटेल मंगाई थी, जिसमें साफ तौर पे आया था कि 18 से 20% काम हुआ है। जबकि चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो फंड रिलीज होता है वो फंड 2016-17 का था, वो फंड 80% जारी हो चुका था, उसके बावजूद ये मकान नहीं बने। अब अधिकारी ये कह रहे हैं जयपुर में बैठकर कि जिला कलेक्टर जिन जिन जिलों में शिकायतें आई हैं, जहां पर कम मकान बने हैं, उन कलेक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि राजधानी में बैठे विभाग के मंत्री या यहां से ऐसे जो निर्देश देते हैं, काम देख रहे हैं, उनकी तरफ से जिस तरह से लेट लतीफी हुई, लगातार उनको डायरेक्शन नहीं दिए गए, या कह सकते हैं कि वहां अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से ये खेल सामने आया है। सरकार का ये दावा था कि 4 लाख से ज्यादा ऊपर मकान बनाने। अब समय आपके पास 6 महीने का बचा, 6 महीने में आप 80% काम कितना कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो टारगेट कैसे पूरे होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आरसी चौधरी के पास में बाद में जाऊंगा। आप मुझे एक चीज बताइए कि दूसरे राज्य आपको आकर के कॉपी कर रहे हैं, हमारे यहाँ खुद की स्थिति जो सामने आ रही है वो खुद ही चौंकाने वाली। तो दूसरे राज्यों की कॉपी की बात एक बार मेरे समझ नहीं बैठ रही है कि दूसरे राज्य आकर के हमें फॉलो करेंगे जब हम खुद ही टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और अगर कहीं पे जो स्थिति है, एक दिन पहले राजेंद्र राठौड़ मीटिंग लेते हैं और जो स्थिति सामने आती है, नाराजगी भी जाहिर करते हैं, उसके बाद अगले दिन यानी कि गुरुवार को ही मीटिंग बुलाते हैं सीएस प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के कि ये पेंडेंसी, नाराजगी जताई जा रही है, कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है कि अब किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। यहाँ छोटा सा सवाल है, इशू ये नहीं है कि मैं ना बीजेपी पे सवाल खड़ा कर रहा हूं, ना मुख्यमंत्री पे सवाल खड़ा कर रहा हूं, सिस्टम पे सवाल खड़ा कर रहा हूं कि जब आपके पास में वक्त इतना कम है, पहले से इन चीजों को लेकर के आप चल रहे हैं। एक अच्छी बात है कि सबको मकान मिलना चाहिए, उसके रेंज में आप मकान भी उपलब्ध करा रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने भी कोशिश की, ये इतने आगे नहीं चल पाए। आप लोगों से उम्मीद की शायद आप दौड़ते हुए जाएंगे, लेकिन आप भी नहीं चल पा रहे हैं। कोई ये जो कॉकस बना हुआ है, यहाँ पे कुंडली मार लेते हैं चीजों पे, उन्हें दुरुस्त नहीं होने देते हैं। पब्लिक ओरिएंटेड रिजल्ट सरकार से लोग मांगते हैं, ब्यूरोक्रेसी या बाबू या कोई भी उस विभाग का ओएसडी जो भी होगा वो चुनाव लड़ने जाता है, राजनीतिक दलों को जाना पड़ता है। कभी आप लोग इस बात की कोशिश करते हैं कि इनके वक्त भी क्या रहा कि पेंडेंसी रहे, आपके वक्त भी सुपर पेंडेंसी है, इसे दूर कैसे कर पाएंगे आप लोग? योगेंद्र जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उसके बाद उन्होंने एक विजन रखा कि भाई 2022 तक कोई स्लम्स में नहीं रहेगा, किसी के कच्चे मकान नहीं होंगे, सबके घर पक्की छत होगी, शौचालय युक्त होगी। बहुत अच्छा किया है। तो उस योजना के तहत हमको 2016, 17, 17, 18 में राजस्थान को लगभग 4,65,000 मकान बनाने का लक्ष्य मिला। इसमें 4,65,000 में से 4,53,000 की प्रथम किस्त का पैसा दिया जा चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है लगभग 90% से ऊपर होता है जिसे प्रथम किस्त का पैसा दिया जा चुका। अगर इसी के आगे हम बात करें, लगभग 3,53,000 की सेकंड किस्त का पैसा जा चुका। तो ये अपने आप एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि 90% से ऊपर काम हो रहा है। एक बात जानना चाहता हूं मैं आपसे, पैसे आपने डिलीवर कर दिए, किस्तें चली गई, आप इससे मांग रहे हैं, इसी से को कामयाबी मान रहे हैं। आपके मंत्री साहब नाराजगी जता रहे हैं कि इस तरह से नहीं चलेगा, हम जनता को क्या जवाब देंगे? आप किस्त देकर के खुश हो रहे हैं कि पैसे चले गए, उससे ठीक है, पैसे 100% दे दीजिए, काम हो गया उससे। योगेंद्र जी, हमारे पूरे सिस्टम में हमने जहां हमने योजना बनाई, लाभान्वित की तक योजना पूरी पहुंचे और इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, ये हमने सुनिश्चित किया। और माननीय मंत्री राजेंद्र राठौड़ साहब ने इस मॉनिटरिंग के तहत जो मीटिंग ली, उसमें एक थोड़ा सा गैप देखने में ये आया कि प्रथम किस्त का पैसा 4,53,000 पहुंच गया, पर जो तीसरी किस्त है वो लगभग 1,35,000 के लोगों तक पहुंची है। तो इसका मतलब ये है कि बाकी जो लगभग 3 लाख लोग हैं उनका मकान कंप्लीट नहीं हुआ है, उनको तीसरी किस्त का पैसा नहीं मिलने का कारण समझ में आता है कि उनका मकान कंप्लीट नहीं होता। ये कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा, वो इसको एक दिशा निर्देश जारी करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग रखी थी। और उस मीटिंग के अंदर भी आज भी सीएस के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई है
उसमें काम को सराहा गया है कि भाई काम अच्छा चल रहा है, परंतु इसको थोड़ा सा तेज गति से लाने की आवश्यकता है जिससे जल्दी से जल्दी काम कंप्लीट हो। चलिए, खैर आप लोग संतुष्ट हैं। हाँ, हमारे साथ आरसी चौधरी जी। आरसी चौधरी साहब, काम तीव्र गति से चल रहा है ऐसा सरकार का दावा है और 2022 का लक्ष्य है, तब तक हम कंप्लीट लक्ष्य भी पूरा करके जाएंगे। हालांकि अभी जो राजस्थान गवर्नमेंट ने 18 तक का जो लक्ष्य लिया है, फाइनेंशियल ईयर को माना है उन्होंने 16, 17, 17, 18, उसमें कंप्लीट कर लेंगे लक्ष्य। 4 लाख से 31,000 समथिंग जो भी है, 217, 4,31,217 है, उसका टारगेट पूरा कर लेंगे। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात है कि इस आवास की योजना की शुरुआत किस हुई, किसने सोचा, क्या विजन था? प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, तो अब अप्रैल 1985 में उनके मन में एक सोच थी कि जो इंदिरा गांधी जी ने जो गरीब के लिए जो नारा दिया था, एक हर आदमी की छत हो, उस टाइम इंदिरा गांधी आवास योजना लेके आए थे। इस आवास योजना के तहत इस देश के अंदर 2007 से लेकर 2012, जब हम 2014 में जब हमारे केंद्र में सरकार गई, तब देश के अंदर 2 करोड़ मकान 7 से लेके 14 तक 7 साल के अंदर हमने 2 करोड़ मकान है इंदिरा आवास योजना के अंदर हमने बना के लोगों को दिए। उस देश की पूरी डाटा मैं आपके सामने रख सकता हूं कि कितने परिवार थे और कितने के पास मकान थे, उसके अंदर क्या क्या चेंजेज हुए। लेकिन यहां पे जैसे ही केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आसीन हुई और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार चुनावी सभाओं के अंदर बहुत बड़े वादे किए और लोगों को एक आश्वासन दिया था कि इस देश के अंदर 2022 तक किसी भी ऐसा घर नहीं रहेगा, कोई परिवार नहीं रहेगा जिसके ऊपर छत ना हो। उस छत की उनकी बात की, उन्होंने कहा मैक्सिमम गवर्नेंस होगी और मिनिमम गवर्नमेंट होगी। लेकिन आज जो आंकड़े जो अपने आप में बोल रहे हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी कहें, लेकिन ये जो बात किस्त हमने जारी कर दी, अगर आपने 2 किस्त के बाद में 3री किस्त जारी नहीं कर पाए, इसका मतलब वहां पे जो आपने पैसे का अलोकेशन किया, ये उनकी स्वीकार्यता है कि इसके बीच में कहीं ना कहीं गवर्नेंस की कमी है। गवर्नेंस की कमी सरकार की प्राथमिकता में आवासीय नहीं है। योजना को लॉन्च कर देना और योजना के लिए काम कर देना। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बांसवाड़ा के अंदर इस योजना को लॉन्च किया और लॉन्च करते टाइम उन्होंने कहा, वहां पे एक निजी कंपनियों के लिए भी टेंट लगाया और उन्होंने कहा कि ये निजी कंपनियां हैं वो आवासीय निर्माण करेंगे। उसके बाद में अभी 4 महीने पहले उन आवासीय योजनाओं के लिए जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना को जो मर्ज करके जो बना दी, उसके अंदर उनको रिलैक्सेशन दिया, उन जो डेवलपर्स थे उन्हें रिलैक्सेशन दिया कि ज्यादा से ज्यादा वो मकान का कंस्ट्रक्शन कर सकें। लेकिन आज स्थिति यह है कि जयपुर जैसे जिले के अंदर जहां पे राज्य की पूरी सरकार बैठती है और उस सरकार के अंदर राज्य के अंदर 5,439 मकान बनने थे, 5,439, उनमें से सिर्फ 161 मकान बने। ये आंकड़ा इनकी साइट पे उपलब्ध है, इनकी साइट पे उपलब्ध है। लेकिन अभी पंकज मीना साहब पूरी तैयारी के साथ में है, उनका साफ कहना है कि 90% पैसा रिलीज कर चुके हैं, तो रिलीज किया जा चुका था। इनका अपना मानना है कि चीजें देखी होंगी, बाकायदा फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा, क्योंकि कोई अधिकारी मरेगा थोड़ी ना कि मैं पैसे दे रहा हूं सामने। तो माना जाना चाहिए कि टारगेट पूरा कर लेंगे। 10% की बात है तो मार्च तक का वक्त इनके पास में, उसे अचीव कर लेंगे। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से बात ठीक है, आपका कहना बहुत ही अति उत्तम लगता है। आखिर आपने एक स्लॉट के अंदर पैसे के आपका रिलीज करते हैं, आपने उसका इंस्टॉलेशन कर दिया, नेम रख दी मकान की। आज जो गरीबी के जिससे उठ के जाना था, आज यहाँ पे डेवलपर्स कर रहा है, यहाँ पे डेवलपर्स मकान बना रहे हैं। मैं अगर बिल्डर हूं तो मैं मकान बना रहा हूं। अगर मैं गरीब हूं, मेरे भाई का मकान है, मेरे पास में मैं भूमिहीन हूं, मेरे पास में पट्टा नहीं, इंदिरा आवास योजना में मेरे एक छत के ऊपर अगर मकान बनाना होता, भाई के मकान पे, तो पैसा रिलीज होता था और मैं उस पर मकान बना सकता था। लेकिन आज इन्होंने कॉम्प्लिकेशंस कर दिए कि अगर मुझे मकान बनाना है, अगर मुझे निजी मकान बनाना है, तो मेरे पास में पट्टा होना चाहिए। पंचायत आज पट्टा नहीं दे पा रही है क्योंकि वहां पे चारागाह भूमि है और बहुत सी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के और जैसे जो उसके अंदर अड़चने हैं। आज डेवलपर्स वहां पे कॉलोनीज को डेवलप कर रहे हैं। डेवलपर्स इतनी दूरी पे डेवलप कर पाए हैं या कहीं पे दूर जाने का जो प्रयास कर रहे हैं, वहां पे वो मकान लेने की स्थिति में नहीं है। उसके पास में इंस्टॉलमेशन किसको दे रहे हैं, कितने लोगों को दे रहे हैं? ये कह रहे हैं कि एक पंचायत है मुंडिया सर, वहां पे 2013 में 27 लोगों ने इंदिरा गांधी आवास योजना के अंदर अपना सूची में नाम दाखिल करवाया। आज 2016 के अंदर सिर्फ 3 लोगों को वहां पे पैसा जारी हुआ है पंचायत के अंदर। वही लोग हैं, सूची में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नए नाम नहीं जोड़े गए। जो नाम 27 थे उनमें से सिर्फ 3 को होता है, तो मुझे परिवार के साथ दे सकता हूं। आपके वक्त जो काम है बस वही है, थोड़ा बहुत आगे बढ़ा है बस। यहां पे जो सरकार की जो मंशा स्लोगन बहुत अच्छे लगते हैं,
नाम बदलना, शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन सरकार योजनाओं के नाम बदल रही है, सरकार वाही वाही लूटने का प्रयास करती है, सरकार काम की तरफ ध्यान नहीं दे रही, गवर्नेंस की तरफ ध्यान नहीं दे रही, अपने मुद्दे से दूर है, वो मैक्सिमम गवर्नमेंट में लगी हुई है, मैक्सिमम शासन हमारे कैसे राज्यों में बढ़े, ये जो सरकार का यह रहता है कि निश्चित रूप से काम करते तो उसे बुनाया भी जाना चाहिए। आपके वक्त होना चाहिए, अगर होना चाहिए, काम किएंगे तभी तो बुना पाएंगे ना। आज आप चुनावी जो राज्य है वो चुनावी साल के अंदर जा रहा है, जाने के बाद में आप किस हिसाब से जारी कर देंगे, जब आपका वहां पे काम हो नहीं रहा, डाटा आपका बोल रहा है कि 18% से ज्यादा आप काम नहीं कर पाए, और जिस प्रकार से जो हाउस होल्ड्स की जो संख्या में जो परिवर्तन आया है, जब हमने राजस्थान के अंदर सरकार छोड़ के गए तब कितना था, हमने 5 पंचवर्षीय योजना के अंदर, और पंचवर्षीय योजना जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी और 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर हमने 15, 16 और 17 के लिए 16,000 करोड़ रुपए, 17,127 और 17,127 करोड़ रुपए का अलोकेशन हम उस पंचवर्षीय योजना में करके गए योजना भवन, उसका आपने चेंज कर दिया। आज उस पैसे का जो अलोकेशन यूपी की सरकार के अंदर हुआ, योजना के अंदर हुआ, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर, आप उसी को यूटिलाइज नहीं कर पाए, इसका मतलब आप गवर्नेंस में फेल हैं, आप पैसा वहां पे काम नहीं करवा पाए। पंकज जी देंगे इस बात का जवाब। पंकज जी, अभी सुना आपने आरसी चौधरी जी को, पहले तो दावा यह है कि योजना जो है उसका नाम बदला केवल आप लोगों ने, इंदिरा आवास योजना वही थी और उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। वैसे अगर हम चीजों को हिसाब से भी देखें, लेकिन कोई खास बात नहीं है, ये भी हमेशा सरकारें अपने अंदाज से चलाती हैं, कोई भी नाम बदल सकते हैं, सरकार रहती है तब तक वो योजना ये, लेकिन एक विडंबना है कि अगर योजनाओं को बदला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि वो पर्टिकुलर उस सेगमेंट को जानते हैं, फिर उसका नाम बदल दिया जाता है, फिर सरकार बदलती है, फिर नाम बदल देते हैं। तो अदला बदली का जो खेल है ये लॉन्ग टाइम पे रहना चाहिए, केवल ये नहीं है कि सरकारों के साथ केवल नामकरण संस्कार होता है और उसके बाद में फिर दूसरा कोई आएगा। अभी आपने सुना आरसी चौधरी को, वो साफ कह रहे हैं कि पहले तो नाम का टाइटल जो है उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है, वही प्रधानमंत्री आवास योजना है जो इंदिरा गांधी आवास योजना थी। दूसरा, टारगेट की जो आप बात कर रहे हैं, कई ऐसे जिक्र कर रहे हैं, इनका दावा भी है कि आप अपनी साइट से चेक कर लीजिए कि जो काम हमने किया उसके आगे ही नहीं बढ़ा, तो 90% पैसा किस बात का जारी हुआ फिर? योगेंद्र जी, मैं इनकी बात का क्रमशः जवाब देना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि जब 2014 में हमारी सरकार आई, 2,40,000 करोड़ की योजना ऐसी चल रही थी जो एक परिवार के नाम पे चल रही थी। 3 नाम बदल बदल के योजनाओं का नाम था, जिनके कुल 2,40,000 करोड़ की रकम थी। देश की जनता को चुभता था, क्या देश में और कोई महापुरुष नहीं हुए? क्या देश में विकास करने के लिए केवल इन 3 लोगों का सहयोग है? तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका एक समाधान निकाला कि कोई भी योजना किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर ना हो, कि एक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योजना नाम रहेगा। तो हमने प्रधानमंत्री आवास योजना रखा। अगर इसमें भी इनको परेशानी है कि साहब इंदिरा गांधी जी का नाम मिट गया, प्रधानमंत्री योजना रह गया, तो ये इनकी व्यक्तिगत परेशानी है। जहां तक बात है टारगेट अचीव करने की, मैं आपको फिर एक बार एक दूसरी समस्या की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल फर्जी बने हुए थे और एक बहुत बड़ी संख्या बीपीएल हमारी सरकार आने के बाद में डिस्प्ले से गायब हो गए अपने आप ही, क्योंकि उनको डर लगा कि हम पे कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे लोग जब बीपीएल श्रेणी से बाहर हुए तो अपने आप उस मकान की श्रेणी से भी बाहर हो गए। जैसा भी मैंने आपको एक आंकड़ा बताया कि हमने 4,65,000 का हमारे को टारगेट था कि हमको 2 साल के अंदर 4,65,000 लोगों को इस बारे में पैसा देना है। हम 4,53,000 को पहले किस्त दे चुके हैं, केवल 12,000 का फर्क आ रहा है। अगर एक निवेदन करना चाहूंगा, पैसा देना मकसद नहीं होना चाहिए, ग्राउंड रियलिटी को मॉनिटरिंग करके वो पैसा दिया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ओडीएफ करने के लिए सरकारों ने, ओडीएफ का आधार क्या रहा आपका? ओडीएफ किस तरह से किया? सपोज यहाँ पे 100 परिवार रह रहे हैं, 100 परिवारों को 100 चेक बांट दिए, हो गया साहब, ओडीएफ हो गया? नहीं हुआ। उसमें बकरी बन रही है, कोई किसी में सिलाई मशीन लगा रखा है, कोई किसी के अंदर गाय के लिए चारा भर करके बैठा हुआ है, कोई अपने अनाज की बोरी लगा करके और कह रहा है कि चले तो स्टोर के काम आएगा। तो ये मतलब ये नहीं है। ओडीएफ कहाँ पूरा हुआ आपका? मकसद तब पूरा होना चाहिए, पैसे दीजिए, पैसे आप उसमें और बढ़ा सकते हैं, लेकिन मकसद जो आप लेकर के चल रहे हैं अगर वो पूरा नहीं होगा केवल आंकड़ों में और दावों में, तो मुझे लगता है ये तो देश की पूंजी की बर्बादी है। ये योगेंद्र जी, ऐसा नहीं है, देश की पूंजी की बर्बादी नहीं। आप जिस तरफ इशारा करना चाह रहे हैं वो बात ठीक है कि कुछ मामलों के अंदर अगर हम कुछ सैंपल एग्जांपल्स देखते हैं तो कुछ मामलों में ऐसा होता लगता है कि हाँ भाई कोई योजना का प्रॉपर लाभ नहीं मिल रहा। ये सवाल मेरा इस वक्त है सर, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु योगेंद्र जी मैं आपको आप दोनों एक बार आरसी चौधरी जी, मेरा कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट चाहे इनकी रही हो चाहे आपकी रही, ये बड़ा अभाव है। आप लोगों के पास में बूथ नेटवर्क है, दोनों के पास, दोनों पार्टियां सक्षम पार्टियां हैं इस प्रदेश की, और मैं तो कहूंगा कि कहीं पे भी अगर हमें को सुन रहा हो तो दूसरी जगह की बात करना, आपके पास में एक सक्षम नेटवर्क है, आप बता सकते हैं आपके वर्कर जब बूथ पे काम करते हैं, वोट के लिए काम करते हैं, तो जो पैसा आपकी सरकार लेके आ रही है वो भी सही तरीके से उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये इंफॉर्मेशन मेरे
मेरे ख्याल में देने के एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए आप लोगों को। उससे बड़ा मॉनिटरिंग कौन करेगा? अधिकारी हो सकता है कि कमीशन के चक्कर में, कर्मचारी कमीशन के चक्कर में उसमें ढुलमुल रवैया अपना अपनाता हो, लेकिन आपका जो बूथ वर्कर है वो एक एनजीओ की, एक वॉलंटियर की तरह भूमिका अदा कर सकता है। वो कह सकता है कि पैसे की बर्बादी हमें रोकनी चाहिए, ये तो इस तरह से काम आ रहा है इसके अंदर। तो मुझे लगता है कि आप अगर कोशिश करेंगे तो ये रुकेगा। ये हर व्यक्ति, आपके दिल से भी पीड़ा होनी चाहिए इस बात की। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से आपका ये सुझाव वास्तव में बहुत अच्छा है कि हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता वो इस बात की मॉनिटरिंग कर सकता है। और मैं आपको एक थोड़ा सा इस तरफ ध्यान इंगित करना चाहूंगा कि इसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। और आपको ध्यान में होगा, अगर समाचार पत्रों में, आपके चैनलों के माध्यम से कई बार पता लगता है कि भाई वहां ऐसा सरपंच ने ऐसा फर्जीवाड़ा किया और वो पकड़ा गया। इसका मतलब मॉनिटरिंग हो रही है। देखिए, फिर भी उसके बावजूद भी गड़बड़ रह गई, ऐसा मैं दावा नहीं करता कि भाई 100% इस मामले में इलाज हो रहा है। साथ में आपको एक चीज और बताऊं, जैसे हमारे राजस्थान में भी और यूपी गवर्नमेंट में भी जो हमारा सबसे बड़ा सरकारी तंत्र है शिक्षा विभाग का है, उनके टीचर्स और उनके स्टाफ के द्वारा हमने जो खुले में शौच के लिए है उनको चेक करने का एक सिस्टम उन्होंने डेवलप करने की कोशिश की थी। इसका मतलब बहुत साफ सा है कि सरकार की नीयत ठीक है, सरकार अपनी योजना को इम्प्लीमेंट ठीक करना चाहता है। हाँ, कुछ योजना ऐसी होती है जिनमें जनता का सहयोग अपेक्षित होता है, वो प्रॉपर नहीं मिल पाता। उसके कारण हो सकता है कि अशिक्षा भी हो और 50 साल से एक धारा चल रही हो वो भी हो, परंतु सरकार की नीयत इस मामले में बिल्कुल ठीक है और पूरी तरह से सजग और विजिलेंट है। जो हम अपनी योजना को समय पर पूरा करेंगे, ये हमारा वादा है। देखिए किस प्रकार से दावे किए जा रहे हैं। जिस प्रकार मेरे साथी ने कहा कि एक परिवार का नाम रखा गया, सबसे पहले तो इन्हें शर्मसार होना चाहिए कि वो एक महान व्यक्तित्व है जिसने देश के अंदर पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और जो 50% आबादी जो महिलाओं के सशक्तिकरण का सिंबल हो सकती है, वो नजरिया आपका हो सकता है कि आप उसको नहीं करेंगे। एक चीज मैंने आपका जवाब दिया, मैंने आपका योगदान नहीं डाला। आप सुन लीजिए पंकज जी, मैंने आपके नहीं, आप सुनने की हैसियत रखिए, सुनने की हैसियत रखिए, सुनने की हैसियत रखिए, आप सुनने की हैसियत रखिए। हमने आपके एक शब्द को भी योगदान नहीं डाला, क्योंकि ये जो मुद्दा है वो गरीबों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और मैं जन टीवी का शुक्रगुजार हूं कि ये जनता से जुड़े मुद्दे को मुखर होकर उठाते हैं। आप अगर सरकार और मीडिया की बातों को सुनेंगे या विपक्षी बातों को सरकार सुनेगी तो निश्चित रूप से बेहतर परिणाम दे पाएगी। आप अपने कान खोल के सुनेंगे तो ज्यादा नतीजे आ पाएंगे। आपने 16-17 के अंदर टारगेट लिया, 4,31,000 का आवास बनाने का आपने टारगेट दिया, ये सरकार ने दिया। उस सरकार ने जो टारगेट दिया उसमें से 68,885 मकान ही सिर्फ आप बना पाए। फिर आप 17-18 के अंदर जब आप दे रहे हैं तब आपने 6,75,000 का फिर आपने टारगेट दिया। आपने कहा कि कांग्रेस के समय में बीपीएल के झूठे नाम जोड़ दिए और लोगों ने कटा दिए। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता यह थी कि ये जो लोग जो जुड़े जा रहे हैं, वो जो लोगों का जो चयन हुआ है वो कहीं कांग्रेस के मतदाता तो नहीं है। आप मतदाता की नजर से देख के 10 लाख से ज्यादा लोगों को आपने नाम काट दिया बीपीएल सूची से, मृतक बता दिया आपने। आपको उसके लिए इस प्रदेश की जनता से क्षमा प्रार्थी होना चाहिए। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि जब जयपुर जैसे जिले के अंदर जहां पे शासन बैठ के, जहां पे सरकार बैठ के शासन चलाती है, उसके जो तथ्य दे रहे हैं, और ये हमारी नहीं, ये तमाम जो टोटल जो मीडिया है उन्होंने भी जाके सर्वे किया, उस पे ये सब बातें चल जाती है। मुख्यमंत्री पार्टी लाइन से अलग हट करके आप दोनों ही बैठे हुए हैं, पीड़ा आप लोगों की भी, एक आम आदमी आप पहले, पार्टी के कार्यकर्ता बाद में बने, समाज के अंग है। मैं सिर्फ इतनी सी बात जानना चाहता हूं कि कोई भी चुनी हुई सरकार, क्योंकि सबसे बड़ी परीक्षा में 5 साल बाद उसे ही जाना है, ब्यूरोक्रेट्स नहीं जाते हैं जी, सरकारों की आपकी हो चाहे आपकी हो, क्या इतना भरोसा आप लोग कर सकते हैं कि आप लोगों की नीयत साफ रहती है? ये भरोसा कर सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी से जो सरकार हो, किसी की भी हो, हमारी नीयत साफ है कि हम पब्लिक के लिए कुछ काम करना चाहते हैं? नीयत ऐसी होती है? मैं इतना सा पूछना चाह रहा हूं, सिर्फ आप बताइए। निश्चित रूप से योगेंद्र जी आपने बेहद और बहुत, मैं अगला सवाल करूंगा मैं, ये आप निश्चित रूप से सरकार की प्राथमिकताएं होती है, प्राथमिकताएं होती है सर, मेरी बात सुनिए, प्राथमिकताएं होती है। तो इसमें नियत में तो चाहे आपकी सरकार हो चाहे आपकी हो, पब्लिक के प्रति आपकी जवाबदेही है जी, निश्चित रूप से। मैं वो जानना चाहता हूं कि आप लोग उस पहले जाने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं कि हम पब्लिक के प्रति हमारी जवाबदेही है, हम चाहते पब्लिक का काम हो, लेकिन आज तक न आप उस कॉकस को आप लोग नहीं तोड़ पा रहे हैं कि जो बिल्कुल कुंडली मार के बैठता है। अगर गलत है तो आप बताइए सरकार को कि इस तरह से काम पूरे नहीं हो सकते। तो ये तो एक बात होनी चाहिए ना। जी योगेंद्र जी, एक तो जब एक चैनल पे बैठ के जब दो लोगों को एक जैसा ही किया जाता है तो मतलब हम लोकतंत्र में आस्था से विश्वास उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक दल मुद्दों को लेके ही जनता के बीच में जाता है और अपने वादे लेके जाता है, तभी वो आते हैं। अगर दो लोग एक जैसे हो जाएंगे तो क्या इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं होना चाहिए? एक मेरी गुजारिश कर रहा हूं, सवाल आपसे ये गुजारिश, कमी आपके टाइम पे रही, अगर आपने आंकड़ा दूंगा सर, आंकड़े की बात मैं डाटा दूंगा सर, बताऊंगा सर अपने पास में 1 मिनट का वक्त है। मैं आंकड़े की बात नहीं कर रहा, मैं आंकड़े की जिक्र नहीं कर रहा, मैं तो वो बात कहना चाह रहा हूं कि सरकार में आप भी बैठे हैं, ऐसी डेप्थ में जाने की कोशिश किसी ने नहीं की
कि हम जो मिशन लेकर के चलते हैं पूरा क्यों नहीं हो पाता। पॉलिटिकल पार्टीज की विल पावर कमजोर है या ब्यूरोक्रेसी के सामने आप लोग बिल्कुल ढेर हो जाते हैं कि नहीं साहब वो जैसे चाहेंगे वैसे। जवाब दे दूंगा आपको 1 मिनट में। सरकार अपनी प्राथमिकताएं तय करती है, बहुत सी योजनाएं होती है, सरकार की प्राथमिकता में जो योजनाएं होती हैं वही रिजल्ट ले पाती हैं। अगर ये योजना सफल नहीं हो पाई इसका मतलब सरकार की योजना में प्राथमिकता नहीं हो सकती, एक चीज। दूसरा, आपने जो बात कही मैं ये कहना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर 2001 के अंदर 105 परिवार में से सिर्फ 100 परिवारों के पास में मकान था, कच्ची झोपड़ी मकान जो उसकी छत थी, उसको हमने 2011 के अंदर 101 पे ला दिया, 4 कर दिए। और केंद्र के अंदर जो 2001 के अंदर 108 का आंकड़ा देखे गए थे, 108 परिवारों के बीच में 100 के पास मकान था, उसको हमने 101 पे ला दिए। 7 परिवारों को हमने 100 लोगों पे 7 परिवारों को हमने मकान दिए। आज मैं माफी चाहूंगा, समय नहीं है हमारा। सिर्फ सवाल यह है कि सरकार पब्लिक के प्रति उसका एक मिशन होता है, जवाबदेही होती है। सरकार चाहे किसी की भी हो, प्राथमिकताएं हैं तो बिल्कुल प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। लेकिन आप जिस काम में हाथ डाल रहे हैं, अरबों रुपए आप खर्च कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग का या तो अभाव है या हम लोग उस रफ्तार से काम नहीं ले पा रहे हैं जो वास्तव में होनी चाहिए, जिसकी उम्मीद जनता करती है। मैं 30 सेकंड में दशरथ आपसे पूछना चाहूंगा, राजेंद्र राठौर जी के सामने जब ये बातें भी आई होंगी, सुदर्शन सेठी खुद भी वहां पे थे, वजह क्या सामने आ रही है कि डिले क्यों हो रहा है काम? देखिए, सबसे बड़ी इसमें सामंजस्य का अभाव जो मुझे लगा कि अधिकारियों और मंत्री के बीच कोई सामंजस्य नहीं है। अधिकारी जो कलेक्ट्रेट रिपोर्ट भेजता है उस पे एसीएस ध्यान नहीं देते, एसीएस जो रिपोर्ट भेजता है उसको मंत्री ध्यान है। ये बात आज की नहीं है, पिछले 1 साल से इस तरह का कारनामा चल रहा था। जिला कृषि जो रिपोर्ट आ रही थी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। गत दिनों 7 दिन पहले एसीएस ने एक परिपत्र भेजा था कलेक्ट्रेट, जो जहां फिसड्डी जो जिले हैं वहां पे कलेक्टर को परिपत्र भेजा था। उसमें एक रिमाइंडर लिखा हुआ था कि आपने इतने मकान बनाए, अगर आपने ये नहीं बनाया तो आपके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। ये बातें निकलकर तब आई जबकि ये पूरा जो खेल चल रहा था वो 1 से 1.5 साल से चल रहा था। कोई किसी आपस में जो सामंजस्य का अभाव मंत्री से लेके नीचे के कर्मचारी तक, और सामंजस्य के अभाव में कलेक्ट्रेट में जो अधिकारी बैठे हैं वो इसमें ध्यान नहीं करते। और हो सकता है कि नीचे के स्तर पर इसमें भ्रष्टाचार भी हो, क्योंकि इस तरह के जो मामले सामने आते हैं वो परतें बाद में खुलती हैं। लेकिन आपने सेकंड किस्त जारी कर दी, मकान बन नहीं रहा है, कहां तक पहुंचा आपकी सरकार? चलिए, मैं दशरथ रोकना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, आज वक्त हमारे पास में कम है। तो चलिए, लबोलुआब ये है कि 2022 का लक्ष्य लेकर के सरकार चल रही है, लेकिन वो मकसद पूरा होना चाहिए। हर कोई यही जानता है, अगर रोटी कपड़ा और मकान किसी को मिलता है तो हमारी अपेक्षाएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये जरूरत की चीजें कंप्लीट कर पाते हैं। मुझे लगता है वो एक ये कहा जा सकता है कि खुशहाली उस प्रदेश उस मुल्क में जरूर होती है कि मकान उसके पास में है, रोजगार उसके हाथ में और खाने को अनाज उसके पास में। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन अगर कहीं कमी है तो इतना ही कहना चाहेंगे, इसे दुरुस्त करें ताकि आप अपने मकसद में कामयाब हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।